राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आज के ज्ञान में। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर सुने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। पूर्व सुंदर से पुरकाल शोक नाम के नशाद स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुंचे। ऋषिगण महाराज सूत को देखते प्रसन्न हुए, लेकिन कष्ट मुक्ति, संसारी सुख, समृद्धि और परिलोकी लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शोकों ने ऋषि को बताने की एक प्रश्न नारद जी भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से की बताई कि लोक मुक्त संसार सुख, समृद्धि और परिलोक लक्ष्य सिद्धि के लिए राजमार्ग है सत्यनारायण भगवान का, अर्थात सत्यचरण, सत्यग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्यचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्यचरण का अर्थ है ईश्वर आराधना, भगवान पूजा। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कथा द्वारा सुनाते हैं। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनकर अंतर्ध्यान भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आपके प्रयोजन से यहाँ आए हो। आप मन से क्या कहे और सब मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्युलोक में आपका पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुख हो रहे हैं। हे नाथ, किसी लघु उपाय से उनका कष्ट का निवारण हो सके यदि आप मेरी ऊपर कृपा करें तो सब मैं सुना चाहता हूँ और बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है सब संसार के ऊपर अनुग्रह करने इच्छा से आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जिस व्रत करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसको बताते और सुनो। वैसे स्वर्ग और मृत्यु लोक के दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इसी समय उसे करा रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही बताते हुए मनुष्य शीघ्र ही सुख की प्राप्ति करेगा और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसे विधि क्या है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसे बताकर चाहिए सभी विधि पूर्वक विस्तार से बतलाइए। श्री भगवान कहने लगा, ये सत्यनारायण भगवान के दुख शोक आदि की समान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, सर्व क्षेत्र विजय प्राप्त करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समृद्ध होने वाले मनुष्य ब्रह्म दिन बंधुओं के साथ धर्म से तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नव घी के रूप में उत्तम कोटि वाला भोजनीय पदार्थ का सर्वमात्र करे। भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूरन आदि, गेहूं का चना, आभा की साटी, चावल का चूरन, शक्कर या गुड़ या सभी भक्षक सामग्री समाय बनानी चाहिए। एक मात्र निवेदन करना चाहिए। बिंदु सखियों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिण न देनी चाहिए। तत्पश्चात बिंदुओं को साथ भोजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद करने से नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करना चाहिए और घर में जाना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य की अभिलंबा आवश्यक पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा उपाय होगा। तो ये सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना। अगला अध्याय अगली वीडियो